हमारे देश की संसद गूंज रही है, आवाज निकल रही है कि हुकूमत आवाम पे कितना एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश के अंदर शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र है संसद के अंदर, और विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में नोक झोंक कर रहे हैं। देखने से पता चलता है कि एक और मुद्दा होना चाहिए कि हम विपक्ष को बोलने का आवाज देंगे, उनको बोलने का मौका देंगे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरे वीडियो का एनालिसिस देख लें। और हमारे दर्शक में से ही बहुजन समाज के एक प्रणय विश्वास है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इजराइल में रहते हैं, वो हमारे चैनल को बहुत अच्छे तरीके से हर महीने आर्थिक सहयोग देते आ रहे हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को प्रॉपर कैंपेन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। सोचिए, देश से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति इजराइल से, और वो आर्थिक सहयोग दे रहा है। हम फोन पे QR कोड नंबर सब कुछ देते हैं अपने चैनल के स्क्रीन पे, और स्क्रीन पर से वो उठाकर वहां से सहयोग भेजते हैं। विदेश में बैठे हुए अपने देश के लिए इतना मोह, अपने राज्य के लिए इतना मोह, और सबसे बड़ी बात ये, बहुजन समाज की आवाज के लिए इतनी ममता, इतना जो है भावना उनकी जाग रही है, वो चैनल को सपोर्ट करते हैं। मैं तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां पे बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। जो राजद के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि हमारे देश में 2 ही जाति है, गरीबी और अमीरी। हम इसका स्वागत करते हैं कि 2 ही जाति होनी चाहिए, गरीबी और अमीरी। लेकिन वह कौन सा कारण है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की तरफ ये गरीबी बढ़ने लग जाती है, और जब जनरल क्लास की तरफ जाते हैं तो नो डाउट कि गरीबी वहां भी है, लेकिन वहां गरीबी घटने लग जाती है। ये जो फ्लक्चुएशन है, जो उतार चढ़ाव है, इसको कैसे दूर किया जाए? सत्ता पक्ष हमें समझा दे कि गरीबी जाति सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कह रहे हैं, वो सच बात है, गरीबी एक जाति है, लेकिन SC, ST, OBC के तरफ ये बढ़ क्यों जाती है, जनरल कास्ट के तरफ घट क्यों जाती है? इसका कोई पैमाना है? जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल गेहूं पर आश्रित हों, उसी देश में 12 लाख रुपये इनकम पाने वाले गरीब कैसे हो सकते हैं? ये संसद के अंदर सवाल है। जो लोकसभा स्पीकर हैं वो चुप करने का आदेश देते हैं, जो दूसरे सांसद राज बब्बर उठकर खड़े हो जाते हैं। उनको सत्ता पक्ष की तरफ से कटाक्ष किया जाता है कि कांग्रेसियों ने लूट लिया, कांग्रेस के शासन में लूटपाट हुई। तो राज बब्बर कहते हैं कि केवल दिल्ली में एक ही गुंबद नहीं है, 2 गुंबद और भी है, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उन 2 गुंबदों में भी ये आवाज उठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए किस किस ने लूटा है। उन लूटने वाले को धरपकड़ भी होनी चाहिए। आपने ED, CBI सब लगा रखा है, कोई पकड़े गए हो तो उसकी जांच कीजिए। केवल आप एक गुंबद के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? सवाल ये उठता है कि मामला जब आया वक्फ बिल का, वक्फ बोर्ड, तो प्रश्न ये उठ गया, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो कहना शुरू कर दिया कि सरकार की कौन सी बातें माने। जो अब्बास नकवी हैं, जो मोहम्मद मुफ्ती अब्बास नकवी, जो बीजेपी के सांसद मंत्री भी रह चुके हैं, नकवी साहब, वो कहते हैं कि हमारा सारा डेटा डिजिटाइज है, डिजिटल किया हुआ है। तो फिर वक्फ बोर्ड के जमीन का पेपर क्यों मांगते हैं? जब डिजिटाइज है ही, सब कुछ कंप्यूटर पर है, तो क्यों मांग रहे हैं? क्या फसाद कराना चाहते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारा सब कुछ डिजिटल बना हुआ है,
तो 2003 में किसके किसके नाम हैं, उसकी कॉपी क्यों लगा रहे हैं, कॉपी क्यों मांग रहे हैं, मतदाताओं के ऊपर बोझ क्यों डालते हैं, क्या चाहते हैं मतदाताओं से? बहुत सारे सवाल का जवाब सत्ता पक्ष नहीं देना चाहती। संजय सिंह ने बहुत सारी बातें कुरेद दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है 6 दिसंबर को, और बिहारी सुल्तान चैनल को अंबेडकर जयंती के ऊपर फुल सपोर्ट मिल रहा है। हमारे दर्शकों के तरफ से लोग आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इजराइल से आर्थिक सहयोग मिल गया, सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात ये, आज 4 तारीख है, 6 तारीख को जैसे कि नोएडा का प्रोग्राम था, उसमें बहन मायावती जी खुद फिजिकली यानी वहां पे खुद नहीं पहुंचेंगी, वो अपने दफ्तर में मनाएंगी। और उनका ये कहना है कि जब हम जाते हैं किसी भी स्थल पर, तो वहां पर सुरक्षा के मामले को देखते हुए आम लोगों को परेशानी होती है, उनके खुशियों में ग्रहण लग जाता है। जो सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो चाक चौबंद फिट की जाते हैं, उसे आम जनता को होती है तकलीफ। इसलिए हम अंबेडकर जयंती जो है अपने दफ्तर में मना लेंगे, बाकी लोग जाकर नोएडा का जो शहीद स्थल है, शक्ति स्थल है, जहां भी मनाया जाता है, वहां पर आम जनता अंबेडकर जयंती मनाए। बहुत सारे लोगों ने उनके इस पोस्ट पर, जो ट्विटर पर उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने मांग किया आप स्क्रीन लगा दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लोगों से अभिवादन कर लीजिए, आप मत आइए। लेकिन आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश भर से बहुजन समाज के लोग जो बहन मायावती जी को काफी सम्मानित मानती हैं, आप में भरोसा रखती हैं, आपका सुनने के लिए लोग आएंगे। कम से कम वो डिजिटल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके भाषण सुन लेंगे, आपके संबोधन को सुन लेंगे, वो अच्छा रहेगा। लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी है, लेकिन बहन जी ने साफ क्लियर कर दिया कि लोगों की सुरक्षा और लोगों के साथ समस्या पैदा ना करे प्रशासन, इसलिए मैं नहीं आना चाहती, और कोई कारण नहीं है। अब रही बात यह कि संसद का जो चल रहा है शीतकालीन सत्र, उसमें बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। सांसद पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ क्या आप भेदभाव नहीं करते? अगर आप कैग रिपोर्ट का ही हवाला दें तो अभी तक आप ये क्लियर करें, सरकार ये क्लियर करें कि हम ड्रामा कर रहे हैं और आप डिलीवरी की बातें करते हैं। तो आपने पश्चिम बंगाल को कितना पैकेज डिलीवर किया ये बता दीजिए। आयुष्मान भारत हो अथवा जो भी योजना है, कुछ ऐसी बातें कीजिए प्रधानमंत्री जी जो आपने बड़े बड़ा पैकेज वेस्ट बंगाल को दिया और ममता दीदी ने उसे लौटा दी, क्योंकि ममता दीदी पश्चिम बंगाल में आपको नहीं चलने देती। रही बात ये, बिहार में विपक्ष चुनाव हारी है, तो जाहिर सी बात है कि आप सही हैं, जनता ने आपको सही माना है, तो आप क्या क्या डिलीवर करने वाले हैं वो बता दीजिए। कल को हो सकता है कि वेस्ट बंगाल भी आप जीत जाएं और ये मुहर लगा लें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। रही बात ये कि जो सत्ता पक्ष का कहना है कि जो जमीन है वक्फ की, अगर वो हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने दबोच रखा है, कब्जा कर रखा है, तो हमें 12,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि आपको इतना धूम मचाने की क्या जरूरत है, आप एक नीरव मोदी को पकड़ लाइए, 20,000 करोड़ आपको पूरा हो जाएगा। 8,000 करोड़ जो बचा हुआ है 12,000 करोड़ से, तो 20,000 करोड़ मिलेगा, तो 8,000 करोड़ आप अपने पार्टी के लिए रख लीजिएगा। कम से कम 20,000 करोड़ वाला नीरव मोदी तो पकड़ लीजिए। आपसे नीरव मोदी पकड़ा नहीं जाता, विजय माल्या पकड़ा नहीं जाता, देश के जो लोग पैसे लूट कर भाग गए हैं वो तो पकड़ा नहीं जाता, और देश की जनता है उसको आप परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा हमारे भगवान मथुरा में हैं, हमारे भगवान अयोध्या में हैं, हमारे भगवान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हैं, लेकिन भाजपा वालों के जो भगवान हैं वो मस्जिदों में हैं। आप मस्जिद खोदते फिर रहे हैं। अगर इस संसद की खुदाई कर दी जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की डिग्री निकल जाएगी।
और इस तरह से कटाक्ष हो रहा है। जो स्पीकर हैं वो चुप कराने की कोशिश करते हैं। स्पीकर ये कहते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे, बहुत सारी बातें आप व्यक्तिगत हमला करते हैं। तो फिर कौन सी बातें की जाए? जो नीतियां आपकी रही है देश के प्रति वो नहीं सही रही है। आप संवेदनशील नहीं है, गरीब लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। बिहार आपने जीता, लेकिन बिहार के युवा को क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या गारंटी देते हैं? लोग नीतियों के ऊपर बात करते हैं, लोग भाजपा की गारंटी समझते हैं, लेकिन भाजपा में तो मोदी की गारंटी होती है। भाजपा व्यक्तिगत हो चुकी है, वो अब जो है पार्टी नहीं रही। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।